जय श्री कृष्णा मित्रों आज जो मैं शीर्षक लेकर के आया हूँ आपके समक्ष वो है कर्क राशि एवं कर्क लग्न के व्यक्तियों का स्वभाव। मैंने लग्न के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि आपका जो स्वभाव है वो किस प्रकार से निर्धारण हम कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि आपका लग्न जो कि आपका लग्न है, लग्न के आधार पर, आपकी राशि के आधार पर, आपके लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों के आधार पर, आपके चंद्रमा की स्थिति पर, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस आधार पर, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो आपकी राशि हो गई है। अब मान लीजिए चंद्रमा पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि उस आधार पर, लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि उस आधार पर, तो क्या ये मिश्रण हो जाएगा हमारे स्वभाव में? नहीं, ऐसा नहीं है। सब सर्वाधिक अगर आपकी जन्म कुंडली में आपके ऊपर अगर प्रभाव देखने को मिलेगा तो वो केवल और केवल सर्वाधिक वो लग्न का देखने को मिलेगा और उससे थोड़ा सा कम राशि का देखने को मिलेगा। राशि का भी लगभग बराबर ही देखने को मिलेगा। फिर कुछ मात्रा में, बिल्कुल कम मात्रा में उन पर पड़ने वाले ग्रहों की भी कुछ कुछ हमको झलकियां देखने को मिलेगी व्यक्ति के स्वभाव में। ठीक है मित्रों, तो अब मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं वो है कर्क लग्न कर्क राशि के बारे में। आपको केवल उनका एक स्वभाव बताने जा रहा हूं, ना तो मैं उनकी कुछ विशेषताएं बताने जा रहा हूं, ना मैं उनकी कुछ कमियां बताने जा रहा हूं, सिर्फ एक सामान्य स्वभाव बताने जा रहा हूं। कर्क लग्न और कर्क राशि है क्या? सही मायने में अगर बताया जाए तो कर्क लग्न के लोगों का जन्म इस धरा पर क्यों हुआ है? कर्क लग्न का जन्म इस धरा पर प्रेम बांटने के लिए हुआ है। प्रेम क्या होता है, प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम करना किसे कहते हैं, यह अगर सही मायने में आप जानना चाहते हो तो आप या तो कर्क लग्न के व्यक्ति से प्रेम करिए या फिर आप कर्क लग्न मतलब कर्क राशि, लग्न तो आप कैसे पता करोगे, कर्क राशि के व्यक्ति से पूछिए आप अगर आपके कोई संपर्क में है तो। और कर्क राशि वाले व्यक्ति ही आपको सही मायने में बता पाएंगे कि वास्तव में प्रेम होता क्या है। किसी के प्रति एक आत्मसमर्पण की भावना, किसी के प्रति एक कुछ भी कर देने की भावना, वो जो भावना जो देखने को मिलती है वो मिलती है कर्क राशि वालों के प्रति। कर्क राशि वाले इस प्रकृति के अंदर प्रेम बांटने के लिए आए हैं। कर्क राशि वाले इतने ज़्यादा भावुक होते हैं, इतने ज़्यादा भावुक होते हैं। कर्क राशि जल तत्वी राशि है, तो जल तत्वी राशि होने कारण पूर्ण रूप से जल तत्वी राशि है। वैसे तो जल तत्वी राशि वृश्चिक भी है एवं मीन भी है, लेकिन वृश्चिक और मीन में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। लेकिन कर्क लग्न जो चंद्रमा से प्रभावित है, और चंद्रमा क्या है, व्यक्ति का मन, तो कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं और कर्क लग्न के, वो अत्यंत भावुक, भावनाओं में बह जाने वाले। यदि वह किसी से जीवन में प्रेम करेंगे तो इस प्रकार से प्रेम करेंगे कि बिल्कुल उनसे मतलब प्रेम अगर कर लिया तो आप ये मान करके चलिए कि 90% केस में उनका प्रेम सच्चा प्रेम ही होगा। हृदय की गहराइयों से प्रेम होगा, एक हृदय से दूसरे हृदय को मिलाने वाला प्रेम होगा। ये आप मान करके चलिए। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए मैं कह रहा हूं। कर्क लग्न वाले इतने ज़्यादा भावुक होते हैं, इतने ज़्यादा भावुक होते हैं कि वो भावुकता से, अपनी इस भावुकता से वो लोगों के द्वारा लूटे जाते हैं। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए और समझिए, मैं बहुत ही सोच समझ कर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति लोगों द्वारा बहकावे में लाकर छले जाते हैं, लूटे जाते हैं। और कर्क राशि वाले ये जानते हैं कि अगला मुझे लूट रहा है, अगला मुझे छलावा दे रहा है, लेकिन वो खुश होकर अपने आप को लुटा देते हैं। ये है कर्क राशि, ये है कर्क लग्न। क्या हुआ इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? इस पंक्ति का ये अर्थ हुआ कि कर्क राशि वाले इतने भावुक होते हैं कि सामने वाला, चाहे विशेष तौर से ऐसे कर्क राशि वाले, अगर आपकी कर्क राशि है अथवा कर्क लग्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए क्या मैं कह रहा हूँ जो कितना प्रतिशत सही है और आप उसको कितना घटित होते हुए देख रहे हैं। ऐसे लोगों के जो मित्र मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको भावनाओं में बहाकर लूटने का कार्य करने के लिए ही, अगर मैं ऐसे कहूँगा कि सिर्फ लूटने के लिए ही उनके साथ आते हैं तो ये सर्वत्र गलत होगा। सच्चे मित्र भी मिलते हैं, लेकिन अधिकांश उस सच्चाई में भी उनके मन में ये रहता है कि कैसे इसको बातों में बहकाकर और इसके द्वारा इससे जो हम लाभ उठा सकते हैं वो ले सके,
ले सके। तो कर्क राशि और क्षमा चाहता हूँ, कर्क लग्न और कर्क राशि वाले व्यक्ति अत्यंत भावुक होते हैं, अपनों से अत्यंत प्रेम करने वाले होते हैं, अपनों के लिए समर्पित होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि प्रेम करना कोई इनसे सीखे, प्रेम में ये सर्वोच्च शिखर वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है मित्रों, अब कर्क राशि और कर्क लग्न के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं कि हर चीज अपने मन से सोचते हैं। मतलब कुछ भी बात होगी तो दिमाग तो लगाएंगे लेकिन मन से ज्यादा सोचेंगे, भावनाओं में बह जाएंगे। उनके सामने अगर आप कोई ऐसी बात रख दो कि जो अगले की विकट परिस्थिति अगर मान लीजिए कोई आपके सामने आके रखता है, तो एक बार तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के मन में ऐसा आ जाएगी कि चलो इसको दे दो, फिर होगा जो दिखा जाएगा। एक बार तो इसको दे दो, इसका काम निकाल दो, फिर होगा जो दिखा जाएगा। उसको पता है कि यार कहीं हो सकता है ये मुझे ना भी दे, तो भी एक बार तो उसका मन करेगा कि चलो दे दो, ये ज्यादा परेशानी में है, इसका काम निकाल दो। ये है कर्क राशि, ये है कर्क लग्न। ठीक है मित्रों, बदलाव हो सकता है क्योंकि लग्न का भी प्रभाव पड़ेगा, राशि ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है कि मोटा मोटा आपके अंदर क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये कर्क राशि और कर्क लग्न की मैंने आपको एक सामान्य बात बताई है। अत्यंत भावुक होते हैं, अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का इन द सेंस ये है कि दिमाग में कोई भी अपने मित्रों द्वारा या किसी के भी द्वारा कुछ आपको बातें बताई जा रही है, कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, तो थोड़ा सोचिए समझिए, उस पर विचार करिए, तत्पश्चात ही उसको करिए। एकदम भावनाओं में आप मत बह जाइए। ये मैं आपको थोड़ा सुझाव देना चाहूँगा एज ए ज्योतिषी होकर, एक ज्योतिषी के रूप में। और ये मैंने एक सामान्य आपको कर्क लग्न और कर्क, देखो केकड़े को देखिए, केकड़े को आपने देखा होगा किसी बहते हुए जल में, तेज प्रवाह के बहते हुए जल में अगर कभी आपने केकड़ा देखा हो तो सब कुछ बह के चला जाएगा, लेकिन वो जिस चट्टान पर बैठा है उसको ऐसे पकड़ के रखेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसका पैर टूट जाए, उसका पंजा टूट जाए, चाहे कुछ भी टूट जाए, लेकिन वो उस चट्टान को नहीं छोड़ेगा। यही कर्क लग्न वालों के अंदर होते हैं। वो जिससे एक बार जुड़ जाते हैं तो उसको वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ते हैं, जब तक कि अगला उसको छोड़ने पर मजबूर ना कर दे। वो स्वयं से कभी उसको धोखा देने का प्रयास नहीं करेंगे, कभी उसको छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपको कर्क लग्न और कर्क राशि के बारे में कुछ सामान्य विशेषताएं बताई है। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिए और देखिए और लोगों को भी बताइए। वीडियो को देखते रहिए, देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।